हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक के देखे थे। अब पार्ट 2 में 6 से लेकर कहाँ तक के देखेंगे, 10 तक के सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो आगे ये ध्यान दो, देखो 6 नंबर सवाल देखो। सवाल लिखा हुआ है 8x प्लस 4, 8 इसको x है, 8x प्लस 4 बराबर लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 1 और इसके बाद 7 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका हल करना है हमको। ध्यान देखो, तो इस साइड में जो 8x प्लस 4 लिखा है उसको 8x प्लस 4 ही लिखेंगे, 8x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे इसको पहले इससे गुना करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3x, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये प्लस में माइनस में तो क्या जाएगा माइनस, और 3 कम 3, और ये कितना आ जाएगा प्लस 7। अब मेरा काम है x वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे लिखा है 8x, क्या लिखा है, आप इधर जाएंगे तो कितना जाएगा माइनस 3x, नहीं अब अंक में देखो माइनस 3 पहले से लिखा हुआ है, 7 प्लस में पहले से लिखा हुआ है, आई प्लस 4 है, इधर लाएंगे तो कितना जाएगा माइनस 4, नहीं तो देखो 8x में से 3x घटा तो कितना जाएगा 5, और 7 रुपया प्लस में भी है और 7 रुपया माइनस में है तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 बटा कितना जाएगा 5। तो याद रखिएगा कि अगर ऊपर में 0 है नीचे में अंक है, अगर अंक से 0 भाग देते हैं आंसर क्या निकलेगा 0, आंसर क्या निकलेगा 0, आंसर क्या निकलेगा x का वैल्यू क्या है। लेकिन अगर यही उल्टा रहता, अंक ऊपर रहता और 0 नीचे रहता, तो हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आया छठा, ये वाला पहले के वैसा ही लिखे, फिर इसको पहले इससे सॉल्व कर इधर वाला को, फिर x वाला को एक तरफ, फिर अंक वाला को एक तरफ। तो यहाँ 8x में से 3x का कितना आ गया 5x आ गया, और ये 7 4 3 7 माइनस में और 7 प्लस में कितना आ गया 0। x वैल्यू कितना आ गया, कोई दिक्कत है बेटा इसको। अब कौन सा देखना है हमको, 7वां देखना है, कौन सा 7 देखना है। देखो लिखा x बराबर 4/5 और लिखा इंटू एक्स प्लस 10। हम आपको बताए थे कि जब भी जोड़ घटाव का अगर चिन्ह यहाँ पे रहता तो जोड़ घटाव का चिन्ह देते, अगर ब्रैकेट के साथ पहले अगर कोई भी चीज का चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट हटाने के बाद किसका चिन्ह देंगे गुना का, और ये इससे इसको भी गुना करना पड़ेगा और इससे भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे x, और इसको इससे गुना करने कितना आ जाएगा 4x/5, यही ना 4x/5, और इसको गुना करेंगे इससे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, अगर 4/5 को गुना फिर किससे करना है 10 से, 5 दूना 10, तो कितना आ गया 8, आ गया ना 8। अब देखो x वाला को एक तरफ करते हैं तो यहाँ देखो x, और ये माइनस में कितना आ जाएगा 4x/5, और इधर कितना बच गया 8, ठीक ना। अब देखो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या करें 1, अब ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया 5, एलसीएम 5 हो ना, 1 5 5 से गुना करके कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, और 5 से कम 5 तो 4x से कम 4x बराबर कितना हो जाएगा 8। अब 5x में से 4x गया तो कितना बच गया x, और नीचे कितना आ गया 5 बराबर कितना हो गया 8। आपको पता है कि जब बराबर का चिन्ह रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, कोना कोनी क्या होता है गुना। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, कोना कोनी क्या आ जाएगा 8 पंचे 40। देखिए इसको, देखिए कहाँ दिक्कत है, मिटाया जाए इसको। देखो राशि कोई दिक्कत है तो देखो, यहाँ पे हम तुमको बताए कैसे इसको, हम पहले इसको इससे गुना किए तो ये लिखे, और फिर इसको इससे गुना किए तो ये कटा, तो फिर 8 कैसे देखा 8 कैसे आया, सो यहाँ 8 कैसे आया समझा ना, यहाँ 8 कैसे लाए इसके लिए बगल में भी सोल्यूशन लिखे हुए कि देखो 8 कैसे आया, मिटा दे पहले वाला को, समझ आया ना 8 कहाँ से लाए हम। कोई ऐसा अंक है जो लगता है कहाँ से ले आए हम, अगर तुमको लगता है कोई ऐसा अंक जो हम अपने मन से लिख दिए हैं देखो, नहीं ना, देखे हम अगला 8वां, ठीक है देखिए 8वां, हम लोग 8वां देखा है, 8वां में लिखा है 2x/3 प्लस 1 बराबर लिखा है 7x/15 प्लस 3। हम तो पहले से ही सीखे हैं कि x वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ, नहीं
तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, हल करना है। तो लिखेंगे 2x बट्टा 3 और इधर प्लस में 7x बट्टा 15, तो इधर लिखेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में 7x बट्टा कितना हो जाएगा 15, और इधर 3 पहले से है और उधर से 1 ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 पंचे 15, तो 3 पंचे 15, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10x माइनस 15 एकम 15, तो 7x, यही ना। आगे देखो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, यही ना। अब देखो घटाए कितना आ जाएगा इधर, अगर हम या का चिन्ह भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यार 10 में से 10x में से 3x गया तो 7x गया तो कितना बचा 3x बटा कितना बचा 15, यही ना। अब बराबर कितना बच गया 2, नीचे नहीं पूछा तो 1। अब देखो x का वैल्यू निकालने के लिए कोना कोने गुना करना पड़ेगा, नहीं देखो कितना हो गया, ये हो गया 3x और 15 कितना हो गया 30 ना। अब तो तुमको लगता है कि 3 से कट ही रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, कैसे है ना 3 नहीं 30। अब देखो कोई दिक्कत है कहीं पे तो पूछो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछो, तुमको क्या दिक्कत है सब पूछो ना, देखो उसको समझाया, तुमको कोई दिक्कत है तो पूछो, उसको क्या समझाया तुमको कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, इसको दानिश कोई दिक्कत है उसको समझा गया, तुमको कोई दिक्कत है तुम बताओ ना हमको क्या गए, उसको समझा गया हो गया बेटा इसको। हाँ समझ में आया बातों को। अब हम लोग कौन बनाएंगे, 2 सवाल और बच गया मेरे पास, 9 और 10। लिखा हुआ है 2y प्लस 5 बट्टा 3 और इधर लिखा हुआ है 26 बट्टा 3 माइनस क्या y। तो अभी हम जस्ट सीखा है कि अंक वाले को एक तरफ आओ, चार को एक तरफ आओ, अचर को एक तरफ। तो यहाँ पे 2y लिखा हुआ है पहले से, अब इधर वाला y आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये माइनस में था। अभी इधर कितना प्लस लिखा है 26 बट्टा 3 और 5 बट्टा 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2y और 1y कितना हो गया 3y हो गया। अब ये दोनों बटा के क्या हो गया एलसीएम ना, बटा के घटाओ है तो दोनों का कितना एलसीएम होगा 3, तो 26 से कम 26 और 5 से कम 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3y बराबर क्या आ गया 21 बट्टा 3, यही ना। अब हम बताए कि जब भी बराबर का सिंबल हो तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, हम नीचे नीचे काट सकते हैं, कोना कोनी क्या करेंगे गुना। तो यार देखो 3 से काटे कितना हो गया 3 सत्ते 21, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 7/3, y का वैल्यू क्या आया 7/3। देखो y का वैल्यू क्या आया 7/3। सबसे पहले ये वाला 2y लिखे, ये माइनस में था उधर ले गए तो प्लस में, ये 26/3 यहाँ था इस साइड था, ये प्लस था इधर लाए तो माइनस में, इसको जोड़े तो 3y, ये दोनों का बट्टा के घटाव किए तो कितना आ गया 21/3, और यहाँ 3y था, ऊपर से ऊपर काटे तो 7 में होता है y बराबर 7/3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो देखो, नहीं दिक्कत है। आगे बढ़े हम, आखिरी सवाल देखो, अगला है 10, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, यही ना, बहुत आसान सवाल है क्यों। देखिए अगर आपको हल ही करना है तो देखो लिखो सबसे पहले क्या 3m, अब माइनस क्या लिख लेंगे 5m बराबर कितना हो जाएगा -8/5। हम आपको बताए थे कि हम अंश का जन्म नहीं दे सकते लेकिन हर को जन्म दे सकते हैं। अपने मन से यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, लेकिन ये नहीं कि इसके ऊपर माथा पे 1 लिख देंगे, ये हम नहीं कर सकते क्या। तो 3m में से 5m गया तो कितना हो गया -2m, और कितना हो गया -8/5। अब दोनों तरफ माइनस है तो साल खत्म ही हो गया क्या, अगर दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो गया खत्म हो गया, नहीं तो बचा कितना 2m बराबर कितना हो गया 8m 8/5, 8m नहीं 8/5, यही ना। अब देखो ऊपर ऊपर कट रहा है ना, 2 चौके 8, यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ गया 4/5, 4/5। इसी तरह हमारा क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 का 10 सवाल खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का, नहीं इससे कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलो, वीडियो में कट जाए।